हिरण्यगर्भ है, वह सूर्य चंद्रमा को बनाने वाला है, सारे विश्व को बनाने वाला है और बनाकर उसको धारण करता है, अर्थात व्यवस्था में रखता है। और वह कितना बड़ा बलवान है तो कहते हुए वायु कहलाता है। वायु को भी, परमात्मा को भी वायु कहते हैं और इस हवा को भी वायु कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पंडित लोग कहते हैं सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वायु देवता। देवताओं में गिनती गिनते हैं तो परमात्मा देवता भी है, इसलिए वायु परमात्मा का नाम है। और ऋषि आनंद प्रमाण देते हैं यो वाकी चराचरम जगत धरती बलिनाम बलिष्ठ सवाई। कहते जो चराचर जगत को धारण कर रहा है, जीवन और प्रलय करने वाला है, वह बलवानों से भी बलवान है। आपने देखा होगा कहते तू मेरे सामने क्या, अरे तू मुझे हाथ तो लगा करके देख, पर वो भी एक दिन चारपाई पर पड़ा है, न उठने की हिम्मत है। क्यों जी, किसने कर दिया इसको कमजोर? परमात्मा को बलवानों से भी बलवान है। पर हम उस परमात्मा की उपासना नहीं करना चाहते। हम छोटे से पहलवान के सामने तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, पर परमात्मा के सामने हाथ जोड़ते हैं क्या? उसको फुर्सत नहीं है कि यूं किया सेठ ने साफ उत्तर मुझे, नाम मुझको सुमरने की फुर्सत नहीं, खाइए कान मत जाइए आप घर, मुझको सत्संग करने की फुर्सत नहीं। मैं यूं बोला अजी मृत्यु जब आएगी, एक दिन खींच कर तुमको ले जाएगी, छोड़ने की नहीं कितना कहना उससे, मृत्यु जा मुझको मरने की फुर्सत नहीं। लोग कहते क्या करेंगे, सत्संग का टाइम नहीं मिलता, हमें तो फुर्सत नहीं मिलती, बहुत काम लगे। पर जब बीमार हो जाते हो, अस्पताल में रहते हो, तब फुर्सत कहाँ से आ जाती है? तब फुर्सत निकलती कि नहीं निकलती? एक व्यक्ति को मैंने पूछा अस्पताल में, भाई साहब आपको क्या बीमारी है, कितने दिन से हो आप अस्पताल में? कहने लगे कि मुझे कैंसर है, 1 साल से मैं अस्पताल में। मेरी फुर्सत निकल आई या नहीं? जब हम स्वस्थ रहते हैं तब हमें फुर्सत नहीं निकलती, और जरा सी बीमारी लग जाए तो फुर्सत ही फुर्सत है, अस्पताल में रहते हैं। पर नहीं, काम के समय में भी थोड़ी सी फुर्सत निकालो और उस परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करो, उसको समझने का प्रयत्न करो। केवल भक्ति यही नहीं है कि हम उसके नाम ही नाम जपते रहे। उस परमात्मा ने शरीर को बनाया है, कैसे बनाया है, इसमें क्या कमी आ सकती है, उन चीजों पर चिंतन करना भी क्या है, परमात्मा की भक्ति है। इसलिए ऋषि लिखते हैं शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति। यदि तुमने परमात्मा ने शरीर तुम्हें बनाया करके दिया है, यदि इसकी उन्नति आपने नहीं की है तो समझ लो तुमने परमात्मा को नहीं जाना। यदि आत्मा को भगवान नहीं बनाया तो तुमने परमात्मा को नहीं जाना है। ये व्यवस्था करना भी तुम परमात्मा को जानना है। इसलिए कहा तुम थोड़ा सा समय निकालो, गाले गाले प्रभु के गीत रे ओ मेरे प्रभु के
भव्य सृष्टि का सजन परिवारो कण कण में व्यापक मणि परिराजो कण कण में व्यापक मणि परिराजो पालन करता और दुख हरता पालन करता और दुख हरता कोई कैसी प्रकृति की छवि अनमोली पपीहा और कोयल की बोली कैसी प्रकृति की छवि अनमोली पपीहा और कोयल की बोली बगन के आंगन नगर बगन के आंगन नगर है उसका और हम समझते हैं कहते साहब भगवान के गीत तो गाएंगे पर हिंदू ने धारणा बना ली बुढ़ापे में देखेंगे। पर ध्यान रखना ऋषियों ने कहा नहीं अभ्यास बचपन से करना पड़ेगा बुढ़ापे में अभ्यास। और लोगों ने लिख दिया अंतमति तो गति अंत में जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। और इसमें लोग अंत में ही भगवान का नाम लिवाना चाहते हैं। कोई मर्दा आखिरी टाइम होना किसी का तो कहेंगे ओम का नाम लो ओम का नाम लो और वो कहता मुझसे नहीं लिया जाता। क्या लगे ओम का नाम लेने में कोई परेशानी थोड़ी है बच्चा भी ले लेता। तुम तो बड़े बूढ़े हो ओम का नाम लो आज मुझसे नहीं लिया जाता। तो लोग उनके मन में धारणा बनी कहने लगे इससे ये पूछो क्या नहीं लिया जाता। पूछा क्या नहीं लिया जाता तुमसे तो कहने लगा वही नहीं लिया जाता जो तुम लिवाना चाहते हो। ओम फिर भी नहीं कहा। पता चला जिसने बचपन से अभ्यास नहीं किया उसको बुढ़ापे में भी ओम याद नहीं आता। उसको क्या याद आता है जिन चीजों में धारणा उसकी बनी हुई है। एक बूढ़ा मरते समय घर में चा 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 लोगों ने सोचा चाय मांग रहा है चाय का कपड़ा भर करके लो बाबा चाय पियो चा चा चा। लोगों ने सोचा चाय नहीं कुछ और ही कह रहा है। एक ने कहा इसके कान में गायत्री मंत्र सुनाओ जल्दी मर जाए। पहले लोग बचाने की कोशिश करते हैं दवाई देंगे डॉक्टर से कहेंगे कुछ भी कितना ही महंगा इंजेक्शन हो इंजेक्शन लगा के ये बच जाए। और जब डॉक्टर ये कहता नहीं घर ले जाओ सेवा करो ये बचने लायक नहीं। आखिरी टाइम है सेवा करो इसकी तब सेवा ये नहीं करना चाहती फिर इसको मारने की युक्ति सोचते हैं कि जल्दी कैसे मरे। कोई कहेगा रामायण की कथा सुनाओ कोई कहेगा गीता की कथा सुनाओ कोई कहेगा ओम बुलवाओ कोई कहेगा गायत्री मंत्र का पाठ कराओ। अब एक भजनोदेशक को बुला लिया कहने लगे इसके कान में गायत्री मंत्र बोलो इनके प्राण नहीं निकल रहे। तो जब ये गायत्री मंत्र सुनाओ अब इसने कहा चा 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 ऐसे किया तो ये समझ गए। कहने लगे इससे चाबी छीन लिए क्या तुमने। कहने लगे हाँ जब बेहोश हो गए थे तो चाबी निकाल ली थी जेब से। चलो चाबी लाओ कहाँ है चाबी लाए और कहा लो बाबा ये रही चाबी। अब इसने ऐसे करके चा चा और पीछे पता चला ये तो प्राण चाबियों में उलझे पड़े हैं इसके इसको गायत्री मंत्र थोड़ा ही अच्छा लगेगा।
ऋषि जानकी महाराज से पूछा, ये बताओ भगवान का भजन कब करें, बुढ़ापे में करें? तो ऋषि जानकी कहते हैं, जब से समय मिले तब से करें, किंतु बचपन से करें तो अति उत्तम। इसलिए सत्याग्रह प्रकाश के अंदर ऋषि जानकी महाराज सबसे पहले बच्चों को विद्या में, शाम को मैं चर्चा करूंगा, सबसे पहले अगर सिखाते तो क्या सिखाते हैं? कहते बच्चे को गायत्री मंत्र सिखाओ, संध्या करनी सिखाओ, यज्ञ करना सिखाओ, और उसके पश्चात कुछ और सिखाने का प्रयत्न करो। पर हम तो पैदा होते इसको इंजीनियर बनाने की सोचते, पैदा होते ही बन जाए। 2 साल के बच्चे को बैठाने के स्कूल में पढ़ अभी से, वो तो इनका बस नहीं चलता, नहीं तो गर्भ में ट्यूशन लगा। अरे बच्चे को बड़ा होने को हमारे ईश्वर ने कहा था 8 वर्ष के बच्चे को गुरुकुल में भेज, क्योंकि ज्यादा छोटे बच्चे को भी जो विद्यालय में भेजने लगे हैं, उनके बच्चों की आंखें खराब हो गई, उनके बच्चों के कान खराब हो गए, उन बच्चों के दिमाग खराब हो गए। ऋषि पागल नहीं थे जो उन्होंने एक व्यवस्था दी थी, पर आज हम आधुनिकता के चक्कर में आकर के पैदा होते ही बच्चे को ले स्कूल में बन जा इंजीनियर को थोड़े। ये जो बीमारी चली है ये भी हमारे विनाश का कारण है। ध्यान रखना, बच्चे पागलपन की अवस्था में आने लगे हैं। ये क्यों है? कभी डॉक्टरों ने चिंता नहीं किया? हम जिन ऋषि मुनियों को पागल मानते हैं, थोड़े दिनों में उन्हीं की बातें आपको सही लगेंगी और लगने लगी हैं। मैं आपसे कहता हूं, हमारा ज्यादा दिनों यहाँ ठहरना नहीं है, इसलिए फिर भी क्या करें, उस परमात्मा को याद रखें। अल्प समय तक यहाँ तेरा डेरा, केवल यहाँ पर है बसेरा, केवल यहाँ पर है बसेरा। चक्र पुराना आना जाना, चक्र पुराना आना जाना, है जग की गाने प्रभु के सुकर्म धर्म के मर्म को जानो, कर्तव्य और अकर्तव्य को जानो, कर्तव्य और अकर्तव्य को मानो। वेद संभल हो करनी निश्चय तेरी चिंतन, राजधानी प्रभु इसीलिए विद्वानों ने कहा कि देखो, संसार के अंदर 2 तरह के रोग माने जाते हैं, शारीरिक रोग और मानसिक रोग। अच्छा, मानसिक रोग ज्यादा होते हैं या शारीरिक रोग ज्यादा होते हैं? मानसिक रोग ज्यादा होते हैं। पहले मानसिक रोग होते, बाद में शारीरिक रोग होते। आजकल डॉक्टरों से पूछो ये ब्लड प्रेशर क्यों है, हार्ट अटैक क्यों है, तो क्या कहते हैं? कहते तुम्हें तनाव रहता है। अच्छा, तनाव होना ये मानसिक रोग है या शारीरिक रोग है? चिंताएं लगी रहती हैं, ये मानसिक रोग है। और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए ऋषियों से जब पूछा इनको कैसे दूर करें, तो कहते सत्संग,
और योगाभ्यास के द्वारा इन मानसिक रोगों को दूर किया जा सकता। ये सत्संग वैसे मनोरंजन का साधन नहीं थे, पर हमने दुर्भाग्य इसको मनोरंजन मान लिया। अभी थोड़ी देर मनोरंजन का है चल। ध्यान रखना, सत्संग को यदि मनोरंजन मान लोगे तो काम नहीं चलेगा। मनोरंजन के साधन तो और बहुत है। और कौन से हैं? अच्छा, टीवी पर लाफ्टर चैनल आता है, पर उनमें पूछो आपको कुछ शिक्षा मिली उससे या बदतमीजी फैलाई गई लोगों में? आज लोगों में बदतमीजी फैलाई गई, कोई शिक्षा मानसिक रोग बढ़ाए घटाए नहीं। पर हमारे यहाँ सत्संग करते थे, अच्छी पुस्तकों को पढ़ते थे। स्वाध्याय और सत्संग ही मानसिक रोगों का इलाज है। अच्छा, नींद ना आना ये मानसिक रोग है या शारीरिक रोग है? मानसिक रोग है। जिनको नींद नहीं आती तो जाओ एक काम करना, नींद आनी शुरू हो जाएगी, एक पुस्तक ले जाओ, यहाँ से सत्याग्रह प्रकाश ले जाओ, और खाना खाने के बाद जब चारपाई पर लेटो तो उस पुस्तक को पढ़ना। और पढ़ते पढ़ते जब आंखें थक जाएंगी, दिमाग थक जाएगा, तो पुस्तक छाती पर गिर जाएगी, नींद आ जाएगी। क्योंकि ये दवाई एक्शन करेगी या रिएक्शन करेगी? जो नींद की गोली आप खाते हो ना, वो तो रिएक्शन कर सकती है। जरूरी नहीं उससे नींद आ जाए, और आए भी तो ऐसी आ जाए कभी आंख भी न खुले, ऐसी भी नींद आ जाती है। न जाने कितने लोग मर गए नींद की गोली खाकर। पर ये जो दवाई ऋषियों ने बताई है, स्वाध्याय और सत्संग, ये तुम्हारे जीवन में एक्शन पैदा करेगा। न जाने कितनी पारिवारिक समस्याएं होती हैं, जब हम अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं तो उनका समाधान उस पुस्तक में मिल जाता है और व्यक्ति आत्महत्या करने से बच जाता है। और यदि उनका समाधान नहीं मिलता तो मजबूर होकर के आत्महत्या करके मर जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था, तुम नित्य प्रति स्वाध्याय और सत्संग किया करो, जिससे तुम्हारा जीवन सुखी बने। और परमात्मा की उपासना करना भी इसीलिए अनिवार्य है, क्योंकि जो जो परमात्मा के गुण हैं, उन गुणों को जब हम बार बार चिंतन करते हैं तो वो गुण हमारे जीवन में आने प्रारंभ हो जाते हैं और मनुष्य का जीवन सुखी होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने कहा, परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं। वही सारे संसार को अपने गर्भ में धारण किए हुए है। जैसे माता बच्चे को गर्भ में धारण करती है, उसका पालन पोषण करती है, ऐसे ही परमात्मा में सारे विश्व को धारण किए हुए है। और वह वायु है, अर्थात सबसे बलवान है। और तीसरा नाम देते हैं तेजस, जो आप स्वयं प्रकाश स्वरूप और सूर्य आदि तेजस्वी लोगों का प्रकाश करने वाला है। इससे ईश्वर का नाम क्या है? तेजस आता है। आपसे पूछें, चंद्रमा में प्रकाश कौन भरता है, तेज कौन देता है? तो वैज्ञानिक लोग कहेंगे चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य की किरणों का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है। लेकिन इनसे पूछो, सूर्य को तेज देने वाला कौन है? तो यहां तक चुप हो जाते हैं। पर ऋषि ने उत्तर दिया, जब ऋषि जान ने महाराज से पूछा, महाराज ये बताओ सूर्य में तेज भरने वाला कौन है, सूर्य को प्रकाशित करने वाला कौन है? तो आप भी रोज प्रार्थना करते पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यदि ऋषि दयानंद जी महाराज की पंच महायज्ञ विधि पढ़ लेते तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता। ऋषि दयानंद जी महाराज उत्तर देते हैं, परमात्मा का नाम भी सूर्य है। और हम प्रार्थना क्या करते? सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। वह परमात्मा इस सूर्य में ज्योति भरने वाला है, इसलिए परमात्मा सूर्यों का भी सूर्य है। अनंत सूर्यों का दाता परमात्मा को भी सूर्य कहते हैं, और ये जो प्रकाशित करता है पृथ्वी को, इसको भी सूर्य कहते हैं। इसीलिए विद्वानों ने लिखा, तेरी शक्ति सामर्थ्य के सब करिश्मे हमें चांद सूरज
नजर आ रहे हैं तेरी शक्ति सामर के सब करिश्मे बने चांद सूरज नजर आ रहे हैं विधाता तेरी रचना अद्भुत निराली ऋषि और मुनि तेरे जगरा तेरी शक्ति सामर के सब करिश्मे बने चांद सूरज नजर आ रहे हैं खिले रंग बिरंगी है फुलवारियां खिले रंग बिरंगी है फुलवारियां महक देती है चंपकी क्यारियां सुगंध के बुले अब निबरसा रहे हैं सुगंध के बुले अब निबरसा रहे हैं हमें चांद सूरज नजर आ रहे हैं तेरी शक्ति सामर्थ्य के सब करिश्मे हमें चांद सूरज नजर आ रहे हैं तेरी शक्ति सामर्थ्य के सब करिश्मे हमें चांद सूरज चमन में चहचा रही है चमन में चहचा रही है मधुर नाद कोयल सुनवा रही है बनोबात में मोर गनगा रहे हैं बनोबात में मोर गनगा रहे हैं इसी और मुनि तेरी जगरा तेरी शक्ति सामर्थ्य के सब करिश्मे हमें चांद सूरज नजर आ रहे हैं तेरी शक्ति सामर्थ्य के सब करिश्मे हमें चांद सूरज नजर आ रहे हैं बाग में अनेक प्रकार के पक्षी बोलते हैं और मनुष्य भी अनेक प्रकार के अनेक मनुष्य हैं और डॉक्टरों से पूछोगे जो जिससे आवाज निकलती है इसमें क्या लगा हुआ है कहते नली है बस केवल पर आवाज सबकी अलग अलग है किसी की सबकी आवाज एक जैसी नहीं अगर एक नली में एक जैसी आवाज आती तो एक जैसे बोलते सारे पर नहीं ये अलग अलग विशेषता है एक ने कहा जी परमात्मा ने यही तो गलती कर दी एक जैसी आवाज बनाता न लता मंगेशकर की प्रशंसा होती न हमारी बुराई होती एक जैसी आवाज बना अच्छा एक जैसी आवाज बना देता परमात्मा और रात को कोई दरवाजा खटखटाता और पूछते कौन कि मैं अब क्या कहते हैं मैं हूं नाम बताते हैं क्या नहीं आवाज से पहचान लेते हैं तो हमारे अपने परिवार और सबकी आवाज एक जैसी होती तो चोर आकर के दरवाजा खटखटाया करते और कहते कौन कि मैं दरवाजा खोल दिया करते अच्छा पता चलता नहीं आवाज सबकी अलग अलग है कहने के सूरत तो एक जैसी बनाते वे विश्व सूत्री का झगड़ा ही खत्म हो जाता पर नहीं आप सूरत भी सबकी अलग अलग है माँ 1000 बच्चों में अपने बच्चे को ही जाकर के खाना देती 1000 बच्चों में पहचान लेती और सबकी सूरत एक जैसी होती तो जैसे कार के पीछे नंबर डालना पड़ता है ना सबकी कमर पर नंबर डालने पड़ते अब लोग फिर क्या किया करते नंबर चेंज कर दिया करते बच्चों डकैती डालने की जरूरत नहीं थी नंबर बदल देते सेठ गरीब के घर में पहुंच जाता गरीब सेठ के घर में पहुंच जाता पता चलता है परमात्मा की इसमें भी क्या है दया है परमात्मा की इसमें भी न्याय व्यवस्था है वह परमात्मा
कितना तेजस है, वह सब में प्रकाश भरने वाला है। सबको अलग अलग आवाज दी। अब पक्षियों की आवाज अलग, मनुष्यों की अलग है, सबके अंदर एक जैसी नली लगी हुई पर आवाज सबकी अलग। तेरी शक्ति सामर्थ्य के सब करिश्मे हमें चांद सूरज नजर आ रहे हैं। चमन में पुलक भी चहचहा रही है, चमन में पुलक भी चहचहा रही है, मधुराग कोयल भी सुनवा रही है, मनोबाग में गणगा रही है, मनोबाग में गणगा रही है। मही और सितारे, मही और सितारे बनाए हैं ब्रह्मांड तूने सारे। नहीं भेद तेरा कोई पार है, नहीं भेद तेरा कोई पार है। ऋषि और मुनि जगदा तेरी शक्ति सामर्थ्य के सब करिश्मे हमें चांद सूरज नजर आ रहे हैं। तेरी शक्ति सामर्थ्य के सब करिश्मे हमें चांद सूरज नजर आ रहे हैं। वही ईश्वर है जगत करता धरता, वही ईश्वर है जगत करता धरता, है सृष्टि का रचयिता संहार करता, है सृष्टि का रचयिता संहार करता। यही वेद और शास्त्र बतला रहे हैं, यही वेद और शास्त्र बतला रहे हैं। ऋषि और मुनि जगदा रहे हैं। तेरी शक्ति सामर्थ्य के सब करिश्मे हमें चांद सूरज नजर आ रहे हैं। तेरी शक्ति सामर्थ्य के सब करिश्मे हमें चांद सूरज नजर आ रहे हैं। इसलिए ऋषि दादी महाराज उकार शब्द के अंदर 3 नाम देते हैं, हिरण्यगर्भ, वायु और तेजसा। और तीसरा जो अक्षर मकार है उसमें कहते हैं ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। उसी परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। एक एक उदाहरण देकर के ऋषि जाम्बी महाराज ने परमात्मा के विराट स्वरूप को समझाने का प्रयत्न किया। वह परमात्मा कितना महान है, उसके अनंत नाम है, गुण कर्म स्वभाव अनंत है तो उसके नाम भी अनंत है। एक एक नाम पर चिंतन करना और ऋषि उदाहरण के तौर पर केवल 100 नाम देते हैं और बाद में लिखते हैं ये नाम ऐसे जैसे समुद्र में से जल की छोटी सी बूंद लेंगी। परमात्मा अनंत समुद्र की भांति है, उसके गुणों का वर्णन हम नहीं कर सकते। इसलिए लोगों ने क्या कह दिया, नेति 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 कहकर के चुप हो गए। पर ऋषि सत्याग्रह प्रकाश के अंदर
इन सारी समस्याओं का, शंकाओं का समाधान परमात्मा के नामों को समझा करके करना चाहते हैं। मैंने आपके बीच में ओम मुख्य नाम, निज नाम, ये तो हम सब मानते हैं, पर उसके विस्तार से ऋषिराज महाराज ने जो चर्चा की है, तो मैंने अब तक 2 नामों की चर्चा आपके बीच में की, अकार उकार। मकार जो है उसकी कल को चर्चा करेंगे, इसलिए आप कल के प्रातः काल में हमने सोचा ईश्वर की चर्चा करें, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रांति ईश्वर के नाम पर है। इसलिए प्रातः काल के कार्यक्रम में ईश्वर की ही चर्चा करेंगे, पहले समुल्लास की चर्चा करेंगे, और शाम का जो कार्यक्रम होगा उसमें आप तृतीय समुल्लास, विद्या क्या है, पद विद्या क्या है, बच्चों को हम क्या पढ़ाएं, विद्या कौन सी विद्या बच्चों को पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, उसका पढ़ाने का क्या क्रम होना चाहिए, उसकी चर्चा शाम के कार्यक्रम में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत